वक्त का मुकाबला सख्त, थोड़ा सा रीलिव करना चाहेंगे हम। आपका तो फौरन ही जहन में जब आता है कि इंडिया के खिलाफ रीलिव किया जाए तो अश्विन को वो जो 2 छक्के लाला आपने मारे, लाला सोच क्या रहे थे आप उस वक्त, जिस वक्त अश्विन अपना रनअप ले रहे थे? ज्यादा लंबा कोई ऐसा उनका रनअप है नहीं, वो उस वक्त जो है क्या जहन में चल रहा था, क्या करना है? वह सवेरा अगर ज्यादा सोचता तो मेरे ख्याल में सर में भी दर्द होता और चक्के लगते भी ना। हाँ। देखें, उस वक्त सिर्फ थोड़ा सा अश्विन के साथ मैं ये खेला हूँ कि उसने फील्ड लेग साइड पे ली हुई थी, तो मैंने उसके जहन में ये डाला था कि मैं जो है ना वो मिड विकेट एरिया देख रहा हूँ, मुझे ऑफ स्पिन करोगे तो अब मेरा पूरा प्लान था कि हट के मैं एक्स्ट्रा कवर ही मारूंगा उसको, क्योंकि बॉलें भी थी ज्यादा और एक सेफ चांस भी नजर आ रहा था मुझे। तो पहला तो जो था वो बिल्कुल प्लान के हिसाब से जो मैं चाह रहा था कि मुझे लेग स्पिन करे, उसने लेग स्पिन ही की। दूसरा जो छक्का था वो बिल्कुल बस था कि मैंने मारना ही मारना है इस बॉल को, इसलिए कि सिंगल ले नहीं सकता था, लास्ट विकेट पे खेल रहे थे और वो पूरी तरह मिडिल नहीं हुआ था। लेकिन जब लगा तो मैं खुद डाउट में था कि यार ये छक्का होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो हो गया था। हम सब डाउट में थे लाला, क्योंकि शायद हवा उस दिन उस रुख की चल रही थी, उस हवा ने भी उस छक्के में बड़ी हेल्प की थी। बिकॉज मुशी भाई नहीं हवा नहीं चल रही थी, नहीं चल रही थी। अच्छा ठीक है, चले मान लेते हैं। कैमरा जो है, कैमरामैन ने फॉलो ही नहीं किया और हम इंतजार में रहे कि क्या हुआ, क्या है, क्या बाउंड्री पे कैच हो गया या छक्का हो गया, बिकॉज वो दैट वाज अ विनिंग 6 फॉर पाकिस्तान। सो यस, इस तरह ये मौके आते हैं। आपके एक मौके की इस तरह बात करूं, जब इंडिया के खिलाफ बात करूं तो कैमरा में गालिबन आपने एक इनिंग थी आपकी जहां पे आपने 5 फॉर दिया था, इट वाज 36 फॉर 5 और बड़े बड़े नामों को का शिकार किया था। यस, ये गुड मेमोरीज। जिस तरह शाहिद ने 2 छक्के मारे, आई एम श्योर यूसुफ की भी होगी। वो एक फाइनल था हमारा, 2-2 मैचेस की सीरीज बराबर हुई थी, तो फाइनल वाले दिन जो टीम ने जीतना था तो वो टोरंटो कप उसका मिलना था, जो सहारा कप था। तो लकीली उन दिनों में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, तो मुझे याद है, बल्कि फ़नी किस्सा है उसमें कि अच्छी बॉलिंग जब हो रही थी तो ना आप घबराते नहीं किसी चीज़ से। तो मैं उस मैच में सिली लेके बॉलिंग शुरू की थी ना, इंजमाम को बैट पैड लेके शुरू की थी और इंजी ने कहा था यार पहला ओवर तो कर ला, देख ला, एक ओवर जिसम खोल लो, पहले ओवर से तो सिली ना लो। मैंने कहा नहीं इंजी फिक्र ना करो, कॉन्फिडेंस में हूँ। तो अजहर भाई बैटिंग करने आया, ज़रूरुद्दीन बैटिंग करने आए, तो मैंने अजहर भाई को कहा, अजहर भाई को पता था बॉलिंग अच्छी हो रही है, गेंद स्पिन हो रहा था, लाइन पर गिर रहा था अल्लाह के फजल से। तो अजहर भाई कहते हैं यार देखो क्या कर रहे हो भाई, इंडिया हैदराबाद में ना, क्या कर रहे हो भाई, आप अच्छी बॉलिंग डाल रहे हो, तो मैं आपको चौका नहीं मारूंगा, सिंगल दो ना मुझे। तो मेरा अगला गेंद ना वो खेले तो मेरे से पीछे गिर गया और उन्होंने मिड ऑन पे सिंगल मार ली। कहते हैं देखा क्या? मैं कहा देखो भाई अजहर भाई, मैंने आपको पीछे खींचा हुआ किया, आपने सिंगल ले ली है ना, अब चौका नहीं मारना आपने। हालांकि ना मैंने पीछे की थी ना उन्होंने सोचा, वो शायद सोच रहे हूँ, मैंने अपने अंदर से सोचा, वो मेरे से गिर गया था अल्लाह की तरफ से। तो ये जो शाहिद ने छिक्के मारे, कई दफ़ा ना आप माइंड से खेल रहे होते हैं, आपका बिलीव जो होता है ना, वो आपका बिलीव अल्लाह आपके उसमें, कहते हैं ना हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि जैसा इंसान गुमान करता है ना, शायद ने कहा मैं हट के एक्स्ट्रा कवर मारूंगा उधर लग जाएगी, ये लग जाएगी जो होता है ना, इसके ऊपर फिर बॉल के ऊपर फोकस भी रहता है। जो बंदा होप पे ऊपर आ जाता है ना, अल्लाह करे लग जाए और इस तरह कर दूं, एक होता है प्लान करके यस अल्लाह मेरी मदद करेगा, पर दिस इज माई प्लान, और उस प्रोसेस के ऊपर बंदा डट के पॉजिटिव होकर खेले, फिर अल्लाह जरूर मदद करता है ऐसे बंदे की। बिल्कुल सिली पे आउट भी तो हुए थे हाँ, अजहरुद्दीन को सिली पे, हाँ वो अगले ओवर में ना, वो मेरे साथ याद आ गया, अच्छा किया आपने, अगले बॉल पे ना उन्होंने अगले ओवर में ऑन ड्राइव मारी और वो आउटस्टैंडिंग इंजी ने कैच किया, मतलब पूरा ऑन ड्राइव मारते हुए कोई कैच नहीं होता सिली पे, तो इंजी ने कैच कर लिया। तो अब अजहरुद्दीन जा रहे थे तो मैं इंजी को कहा वेल डन इंजी, शाबाश, तो इंजी ने कहा फ्लूक। ये बड़े मजे मजे के ऐसी जब चीजें हो जाती हैं, आपको इनसाइडर तो पता होता है कि हाँ जी ये हो गया, बट आगे वाले कहते हैं यार क्या मतलब क्या कमाल कर दिखाया इस टीम ने। और फील्डिंग, यस फील्डिंग, और मतलब इंजी भाई की फील्डिंग पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते थे, इंजी भाई की फील्डिंग में बड़े लैप्सेस होते थे। सईद भाई सबसे अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, इंग्लैंड में मैं बॉलिंग कर रहा था तो मार बड़ी खुल के पड़ रही थी मुझे, तो अब सईद भाई एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हैं, बाउंड्री पे खड़े हैं, अब बाउंड्री पे बंदा खड़ा भागता है, वो मैंने विकेट ले ली, 3-4 ओवरों में ठीक ठाक फेंटी पड़ी, तो मैं 4 डे था कैंट के खिलाफ, तो वो भागते हुए आए, काउंटी का मैच था, काउंटी चैंपियनशिप का, तो भागते हुए आए तो कहते वेल डन मुशी, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, मैं अपना एक्स्ट्रा कवर में बाउंड्री पे अपना हेलमेट मंगा लूँ, इतनी जोर जोर से शॉटें मार रहे हो। तो ये उस वक्त की सेंस से हुआ, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं कहा तुम लोगों से ऑफ स्पिनर खेला नहीं जाता, इधर मुझे मार पड़ी है, मुझे विकेट मिली है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो सईद भाई फिर हंसते हुए सारे चले जाते थे। एक ऐसी हमारी टीम में ये बहुत फन होता था। वैसे सईद भाई की जुगते ना स्पॉट ऑन होती थी, कुछ थोड़ा सा मुझे मौका मिला वो सुनने का, बट यस बहुत ही कोई जबरदस्त टाइमली टाइम पे कम बोल के खामोशी से एक दफा वो। बट यूसुफ आपकी तरफ अगर मैं मूव ऑन करूं, द फर्स्ट एशिया कप
आप जो है उस पूरे टूर्नामेंट के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, जो मैच मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ उसके मैन ऑफ द मैच भी बने, इसलिए आपने जो है वो इंडिया के खिलाफ की एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और वो आखिरी छक्के पे जीतना, हर दफ़ा बात तो आती है आपको, मियादाद याद आते हैं, छक्के पे जीतना, बट आपने भी आखिरी वो लास्ट 12 लेकिन ये जीते नहीं थे, पहली इनिंग थी हमारी, लेकिन मुझे सेट किया था जो मुझे 94 पे मैं खेल रहा था, लास्ट बॉल थी, बल्कि लास्ट ओवर में मैं और अजहर महमूद जो थे वो थे अंदर, तो उसने मुझे कहा है कि तुम्हें इतने रन चाहिए तो तुम्हें मैं सिंगल करके देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप खेलो, अगर 100 होना होगा मेरी किस्मत में तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये बात वो भी कोट कर देता है कभी कभार कहीं। तो मुझे मौका मिला, आखिरी बॉल में सामने आ गया और अल्लाह ने ऐसा मिडल करवाया को स्क्रीन से भी पार गया था और सेंचुरी हो गई। और ये मैं 2 बार किया हुआ है मैंने, ये एक बार जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था मैंने, जिम्बाब्वे में। और इसमें अच्छी बात ये थी कि हम पहली दफा जिम्बाब्वे के खिलाफ करना और इंडिया के खिलाफ करना अलग होते हैं जज्बात, एहसास। हाँ, ये तो इंडिया के खिलाफ तो आप कुछ भी करें तो एक डिफरेंट, लेकिन हमारा उस टाइम फिर भी डिफरेंट नहीं होता था क्योंकि प्लेयर इतने बड़े थे, हम छुप जाते थे। वसीम, बकार, शुएब, सईद भाई, इंजी भाई, बीच में छुप जाते थे हम लोग। जो अभी मैं मैन ऑफ द सीरीज था, 2 मैन ऑफ द मैच था, लेकिन कोई वैसी जो चीज़ें होती हैं वो हो नहीं सकती और मुश्किल है ये। किसी भी टीम में अगर ऐसे हो, बड़े प्लेयर हो तो मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप रोहित और विराट की बात करें तो कोई भी लड़का जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, नाम इन्हीं का ही चलेगा, क्योंकि एक वो स्क्रीन पे जो आया हुआ, जो पास में इन लोगों ने किया हुआ है, नए लड़के के लिए मुश्किल हो, जब तक ये जाएंगे नहीं जी मुश्किल होगी। तो और जो आप नए लड़के की बात कर रहे हैं, वो मुश्किलात में मैं बार बार शुभमन गिल को जो है, शुभमन गिल की चीज़ रिमाइंड नहीं करना चाहती, बिकॉज शुभमन गिल एक कॉर्नर पे खड़े रहे, रोहित आए, आउट हो गए, विराट आए, आउट हो गए। अब एक नया लड़का जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना फीचर नहीं किया हुआ है, उसके लिए बड़ा वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और शैटर हो जाता है कि एक कोने पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे आइडल्स मेरे सामने आउट होके जाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। बट हम बार बार जो ये बात कर रहे हैं, फिर मैं कॉम्बिनेशन की तरफ आऊँगी। हम स्पिनर्स को देखेंगे खेलते हुए कि स्पिनर्स खेल जाएँ साथ, स्पिनर खेलें तो यस, फ़हीम अशरफ का मौका नहीं बनता। मुशी भाई, आई थिंक मैं बड़ा मुझे जो कंडीशन नज़र आ रही है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है महीना एक पूरा परामदासा का, वहाँ की पिच स्पिन होती है जी। और स्पिन होने से फिंगर स्पिनर का बहुत अच्छा स्पिन होता है। ठीक, आपके देखें अगर पांड्या है या 2-3 उनके जो नीचे से अच्छे बैट्समैन हैं, अगर आपका फिंगर स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर जाता है, जैसे नवाज है, तो आपको मेरा ख्याल है 4 सीमर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 2 स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर जिसे कहते हैं, वो ज़रूर खिलाना चाहिए। देखें इफ्तिखार पार्ट टाइमर है, आगा सलमान पार्ट टाइमर है, आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं। मैं बहुत बड़ा इसमें बिलीव है मेरा कि अगर आप जब 50 ओवर का गेम खेलते हैं, इवन 2020 में, अगर आप जेन्युइन 6 बैट्समैन खिलाएं और 5 जेन्युइन बॉलर खिलाएं, 6 बैट्समैनों में से एक बॉलर आपको 4-5 ओवर करने वाला हो, तो आपका यकीन करें कि बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है। उसमें पता क्या होता है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं। बैट्समैनों को पता होता है कि यार अगर मैं सेट हो गया, मैं आउट हो गया, तो पीछे 2 बैट्समैन रह गए हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन और ये जिम्मेदारी होती है ना, ये टीम को भी बड़ा करती है और टूर्नामेंट जीतने के लिए भी बड़ा जरूरी होती है। क्योंकि टूर्नामेंट जो टीमें जीतती हैं ना, वो बॉलिंग से जीतती हैं, स्कोरों से आप अंडर प्रेशर करते हैं और जीतते ही बॉलिंग आपने 10 विकेटें लेनी होती है, डिफेंड करना होता है, उस पर आप जीतते हैं। आजकल के दौर में इन कंडीशन के ऊपर आई थिंक यू प्ले जेन्युइन बॉलर्स। आप हमारे 3 सीमर जेन्युइन है, शदाब हमारा जेन्युइन स्पिनर, ऑल्दो ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल बट ही इज अ स्पिनर। तो अगर नवाज को खिलाएं, फ़हीम को ना खिलाएं, इस कंडीशन में अगेंस्ट इंडिया, मुझे तो ये नजर आता है अगर मैं हूं तो मैं ये करूंगा।